गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि दूसरों की पीड़ा को समाधान करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म है। जी हाँ, आज हम लोग जब देखते हैं कि कहीं सड़क पर कोई बेसहारा मिला, कहीं कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त मिला, कहीं कोई घर से निकाला हुआ व्यक्ति मिला, तो आम आदमी देखकर किनारे करता हुआ चला जाता है। पर अभी भी इस देश में, इस सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जो उससे इंसान मानकर उससे बात करते हैं, उसे अपनी पीड़ा उसकी सुनते हैं और फिर ले आते हैं अपना घर आश्रम। जी हाँ, आज हम इसी आश्रम में बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, यहाँ किस तरह से ये खुश हैं, कितनी खुश हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ चलती हैं। आज इनसे बात करेंगे। हाँ, यहीं रहते हो? अच्छा। ये जो आश्रम है, इससे आप जुड़े हुए हो कब से? मैं 2012 में जो मुख्य आश्रम हमारा प्रारंभ हुआ विवेकानंद पुरुष आश्रम अपने आश्रम वहाँ से शुरू हुआ और आज इसके 5 साल कंप्लीट हो गए शुरू के दिन से। यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं और किस तरीके से उनको रखा जाता है, क्या सिस्टम है? हर समय 130 की औसत यहाँ पर महिलाएं हैं और उनकी 3-4 कैटेगरी है। इसमें ज्यादातर सामान्य महिला, विक्षिप्त और बहुत ज्यादा पीड़ित महिलाएं सब हमारे भरतपुर के आश्रम में, की संख्या लगभग 50 और यहाँ ये संख्या जो है इस समय 121 आज की वो इसमें 104 असामान्य व्यवहार वाली है, 4 मंदबुद्धि वाली है, 3 मूक बधिर है, 8 स्वस्थ हुए आवासी। ये तो स्वस्थ आवासी है, ये हमारे सेवा साथियों के साथ सहयोग करते हैं। ये एक तरह से मॉनिटर वाली स्थिति में आ गई कि ये उनको सहयोग करते हैं इस आश्रम के साथ। तो यहाँ इन महिलाओं को एक विशेष दर्जा दिया हुआ है, जैसा मेरे को जानकारी मिली थी। तो क्या है उनका नाम, क्या रखते हैं आप? प्रभु जी। प्रभु जी। और जो इनकी संभाल करते हैं उनका नाम सेवा साहब। हाँ, तो देखिए, जैसा आप अब देख रहे हैं, हमें अशोक जी ने बताया अभी कि जिनको समाज ने दुत्कार दिया, यानी इंसान होने से स्वीकार नहीं कर रहे, वो उनको अपने परिवार का सदस्य नहीं मान रहे, उनको अपने घर से निकाल देते हैं, उनको इस आश्रम में आने के बाद में इंसान से भी कहीं बड़ा दर्जा, यानी प्रभु जी का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। तो प्रभु जी का अर्थ क्या है? अब जैसे अपन कहते हैं बच्चे को भगवान का रूप है, हाँ। तो हमारे पास ये जब आए इनको महिला और पुरुष ने माखिर अगर आपको सतत कहते हैं भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान के रूप में हमें की सेवा करते हैं। और ये हमारा जो आश्रम 2029 जून 2000 को पहला आश्रम भरतपुर में स्टार्ट हुआ। उन्होंने इसको लावारिस और एक तरीके से पक्का ऊपर रखे कर भगवान का रूप मानते प्रभु जी कहना शुरू किया और हम प्रभु के रूप में इनको देखते हैं। हमारी जो प्रार्थना होती है तो ठाकुर जी के नाम से चिट्ठी खरीदनी होती है, यह साक्षात इन भगवान से होती है। इनके सारे काम परमात्मा पूरे करते हैं, हम तो खाली माफिया। तो जैसा आपने देखा कि पता नहीं मंदिर में भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, उन मूर्तियों को हम हालांकि प्रतीकात्मक रूप से भगवान मानकर पूजा करते हैं, पर यहाँ असल में भगवान हम देख रहे हैं कि ये सारे जो यहाँ हैं इनको प्रभु जी के नाम से जाना जाता है और इनकी सेवा की जाती है। तो हाँ मैडम, आपका शुभ नाम? सुशीला दालिश। इस आश्रम के बारे में आप क्या बताएंगे? ये बेसहारा है और अपनों ने जो धिक्कार दिया, जो अक्षम है उनके लिए है। तो आप यहाँ रेगुलर आते हैं या सचिव का दायित्व निभाती? सचिव हैं आप इसकी? ठीक है। तो यहाँ जो सिस्टम चलाने का तरीका है, जैसे आप सचिव हैं तो अध्यक्ष और बाकी कार्यकारिणी भी होती है? जी सर। तो वो किस तरह से काम करती है, उसका कोई रोल? अलग अलग दायित्व दिए हुए हैं सबको। क्या है? मम्मी पापा मम्मी पापा?
आएंगे? नहीं है? इधर आ, इधर आ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या नाम है? काजल। चल। अच्छा, अब यहाँ कैसा लगता है आपको? सब कुछ मिलता है, चाउमीन सब कुछ मिलता है। अच्छा, और सब प्यार करते हैं? अच्छा, कोई परेशान तो नहीं करता? ताली बजा। आप यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ में हमारे शीतल शर्मा जी हैं, अच्छा। उनका सहयोग करते हैं आप? क्या नाम बताया आपका? सोनिया जेम्स। सोनिया जेम्स। और यहाँ कितने समय से आए हैं आप? 1 साल 2 महीने हो गए। अच्छा, और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बीएससी नर्सिंग। आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है। जी। यहाँ कैसे पहुंचे आप? कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस हो गए इसलिए। अच्छा, आपको घर वगैरह का सब पता है आपका? जी। कहाँ के रहने वाले आप? अलवर की। अलवर से। कोई बात नहीं। अब आपको गुड़िया है, गुड़िया कहाँ पर है? मेरे हस्बैंड के पास। वो हस्बैंड परेशान करते हैं या संभालते हैं? नहीं सुना। ठीक है। और अब आपको यहाँ आने पर कैसा लग रहा है? यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं देखती हैं आप? यहाँ पे सब कुछ वैसे बहुत अच्छा है, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का। मैं तो दवाई बांटने का काम करती हूँ। जी हाँ। दवाई कहाँ से आती है? दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त आए या लावारिस आए, उनका भी इलाज इस स्तर पे हो जाता है कि वो अपना काम तक करने लग जाते हैं। एक तरह से अगर ये देखें तो सिलाई करने का सीधा सीधा रोजगार एक शुरू कर सकते हैं ये। और ऐसे और भी साथी होंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या अच्छा लगता है? आज किसका फोन आया? मम्मी का। आज मम्मी का फोन आएगा? आया था, क्या बात की थी आपने? आप कैसे हो? हम अच्छी है। तुम आ जाओ, मेरे लेके भाग जाओ। तो मम्मी आ रही है लेने? जब कभी अचानक आप कब तो आपको पता लगेगा इनको तरफ अच्छा लग रहा है? ठीक बात। खुश हो, हम खुश है, दुनिया खुश। बहुत बहुत शुक्रिया रेनू जी। हाँ नहीं, सही बात। यहाँ पे वैसे बताओ तो ये डालने के यहाँ तो को दाओ। आप अपने बारे में बताओ, आप क्या करते थे, आप कितने पढ़े हुए हो? इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अब आप बताओ आपका नाम। मेरे नाम स्मिता है। डेली वाले देते हैं। आप अपने बीएससी बीएड पढ़ेंगे। बीएससी बीएड कहाँ से किया है? कहाँ से? आपको यूपी से आएगी। यूपी से आएगी। और कितना समय एक बार अंदर की फोटो वोटो करते हैं। 7 years। हाँ, फिर हम- 7 years हो गया। कैसा लगता है आपको? अच्छा है लगता। अच्छा लगता है? अच्छा। क्या मजा आता है? अरे मजा तो फ्रेंड्स हो ना, फिर से बात करेंगे, से डांस करेंगे, तो डांस भी करते डांस करेंगे। नाइस नाइस नाइस। बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। बर्थडे सेलिब्रेट हाँ। फ्रेंड्स के साथ मजा आता है? फ्रेंड्स मजा आता है। यहाँ सब ध्यान रखते हैं? हाँ, ध्यान रखो। खाना वाना अच्छे से बनता खाना पकाना, सोना पीना, चलो आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। आपने बीएससी बीएड किया हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको इधर आना पड़ा? ना बड़ा अच्छी नहीं पढ़ेंगे, अब टीचर बनेंगे। टीचर तो आप टीचर बनेंगे? टीचर जहाँ पढ़ेंगे ना, ओके अरे for a long time you were meeting. Yeah. You go your house sometime do each other. Yeah. लो, Yeah. लो। Thank you. धन्यवाद। आओ Thank आगे। you. आपका शुभ नाम? शीतल शर्मा। ये आपने यहाँ लगा रखा है जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो किनका जन्मदिन है ये? ये सर, ये बैनर है यहाँ पे। जैसे भी कोई भी आता है तो अपना जन्मदिन मनाना चाहे तो यहाँ पे जन्मदिन आके मना सकता है। मतलब बाहर के लोग यहाँ आके जन्मदिन मना सकते मना सकते हैं। हम प्रभु जी का भी जन्मदिन मनाते हैं यहाँ पे। तो ये तो सिर्फ एक बैनर है, ऐसे कि दर्शाने के लिए कि यहाँ पे जन्मदिन वगैरह, शादी की सालगिरह वगैरह सब मनाई जाती है। हैं। तो आप भी मतलब इनके साथ आके अपनी खुशियाँ बांट सकते बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर? हैं। हाँ, बाहर के लोग आते हैं और फिर अपनी मनाने जाते हैं, अपनी खुशियाँ बांटने। तो ये जैसा बताया कि बाहर के लोगों को, यानी कि अब ऐसा लगने लगा है लोगों को कि अपने घरों में, होटलों में जन्मदिन
के स्थान पर अगर इन प्रभु जी के साथ में जन्मदिन मनाएंगे तो शायद अधिक खुशियाँ मिलती हैं, क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं कि खासकर कोरोना के बाद तो लोगों को कुछ भरोसा अपने स्वास्थ्य से भी उठ गया है और यहाँ लोग शादी की वर्षगांठ और खुद का जन्मदिन मनाने आते हैं। के वेट होता है तोलने के बाद ही अंदर सामान को लिया जाता है। ये इनकी ड्रेसेस एडवांस, जैसे प्रभु जी बढ़ते हैं तो तुरंत यही से ड्रेस इशू होगी। सब दालें वगैरह सब बॉक्स में पैक और साफ की हुई, चेक की हुई। अगर कोई सामग्री के रूप में कुछ भी दान देना चाहता है कि आटा देता है, दालें देता है, सामान वो लेते हैं। मिलिट्री आर्मी वाले लोग आते हैं, वो अपनी ऐसी सामग्री, इनको सूखी सामग्री देते। पार्ले जी वाले आते हैं, ऐसे बहुत सारी एजेंसियां आती हैं जो देती हैं। उसके अलावा व्यक्ति अगर इसको खाना देना चाहता है तो 1250 रुपए में 1 यूनिट का है। हमारे यहाँ 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट के लिए साधारण खाना और 1850 के हिसाब से स्पेशल डाइट। स्पेशल डाइट में खीर, हलवा या कोई मिठाई का पीस होगा, वो सब आश्रम व्यवस्था करता है। वो तो वहाँ से पैसा जमा कर लेते और हैं, सुबह नाश्ता है, रसीद कटती है अपने तो यहाँ। इस समय खाना है, दोपहर में फिर फल वगैरह वितरण है, शाम को चाय है, शाम को फिर खाना है, रात को दूध है। तो फूड सेफ्टी के लिए आप खाना बाहर से नहीं मंगवाते? नहीं लेते, सिर्फ रॉ मटेरियल, बिल्कुल रो बेटी। पूरा इंस्पेक्शन करके तरीके से स्वस्थ खाना एकदम। क्योंकि ये प्रभु जी हमारे भरोसे हैं, तो हम लोग भी अपनी तरफ से खाद्य विभाग के निर्देश को, स्वास्थ्य विभाग के को उनकी पूरी पालना करते हैं। तो ये जो यहाँ भर्ती है, इनको प्रभु जी क्यों कहते हो? भगवान के रूप में इनको स्वीकार किया हुआ है। इनका हम इनको जैसे कहते हैं, ये लावारिस है, ये अंधा है, ये काना है, वो जो कहते हैं असभ्य शब्द हैं, उनको न लेके भगवान का रूप मानते हैं। और भगवान के रूप में जब सेवा करते हैं तो हमें भी उसका पुण्य मिलता है और इन लोगों को भी खुशी मिलती है कि प्रभु जी के नाम से हमको, तो और आपको इनके नाम हमें पता नहीं होता। नहीं, नाम आपको तो लगता है रखते कि मंदिर में भगवान की पूजा से बड़ी सेवा है? बड़ी से साक्षात भगवान के रूप। साक्षात भगवान यही है। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी है। यहाँ क्या देखते हो आप? सर इनका मतलब सेवा भाव से हम इनका नहलाना धुलाना, इनके बाल देखना और कंघी अंगी करना, इनके जुएं मतलब सारा कुछ काम करते हैं। इनकी कटिंग भी काटनी होती है। अच्छा, हाँ तो कभी ऐसा हुआ कि आप नवा रहे हो और कोई गुस्से में आपके ही कुछ? सर, हो उसके जाता आगे है चलिए। कभी कभी तो अच्छा। जैसे कहते हैं तो इनको गुस्सा आ जाती है, तो हम्म, ऐसे हो जाता है हो जाता है ऐसा। आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई कभी? सर हाँ, होती रहती है। जैसे कोई प्रभु जी नया आया तो हाँ। ज्यादा मेंटली है तो है वो दिमाग से, तो उनका भी देखना पड़ता है सर। पीटने भी लगते हैं तो ये अच्छा। झेलना भी पड़ता है सर। हाँ, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, चलो, धीरे बाकी धीरे आप जैसे यहाँ पर काम करते हैं तो आपको यहाँ कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है सर। ओके, अपने मतलब घर घर से यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो जो काम आप यहाँ करते हैं घर पे भी ट्राई करते हैं कि नहीं? नहीं, घर पे वालों के तो अपने घर परिवार पे के तो लोग सर हाँ, परिवार में क्यों नहीं सर, सब वहाँ क्या? परिवार से ज्यादा यहाँ अच्छा लगता है सर। चलो, यहाँ के नियंत्रण में कैसे आते हैं? जब मारते पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, तो कितने दिनों में आपको ऐसा लगने लगता है कि परिवार की तरह आपके साथ? अब सर थोड़ा थोड़ा इनको अब दवाइयाँ चलती हैं तो इनको फिर सही हो जाते हैं। हाँ सही हो जाते हैं। अब एकदम तो कोई है ज्यादा मेंटली होता है तो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं।
सर महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं, और जो कम होता है तो उनको जल्दी से आराम मिल जाती है। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज जहाँ आम आदमी बात करता है तो दुखों की बात करता है, पर यहाँ आने पर खुशियाँ मिलती हैं। अगर आप अपना घर आश्रम में आएंगे और इन प्रभु जी से बात करेंगे, इनके साथ बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो खुशी मिलेगी जो शायद लाखों रुपए में कहीं विदेश देश घूमने में भी नहीं मिल रही होगी। तो जब भी आपको मौका लगे, आपका बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, या आप बिना बर्थडे एनिवर्सरी के भी कभी तनाव में हो, तो यहाँ आ जाइए। इस अपना घर आश्रम में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यहाँ महिलाएं हैं। इस तरह के देश में और भी अन्य स्थानों पर आश्रम है। आप इन आश्रमों में अगर आएंगे तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होगा कि एक दुनिया अलग भी है, जो कहीं ना कहीं उस शहरी भीड़ भाड़ से अलग और शांत जगह पर जो प्रभु जी के नाम से कहलाती है ये दुनिया, ये लोग जो प्रभु जी हैं, निश्चित रूप से आप इसी धरती पर प्रभु जी का दर्शन करो और इनकी सेवा करो। आपने अगर मिशन सच हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो निश्चित करें, ताकि हम आपको इस तरह के वीडियो लगातार दिखाते रहें। धन्यवाद।